एनिमल किंगडम जैसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर को अगर हमें अपना ईजीएस्ट चैप्टर बनाना है तो उसके लिए सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स याद करने हैं, फिर डायग्राम्स और फिर टेबल। एग्जांपल सबसे पहले याद करेंगे, चाहे हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, पहले कितनी भी बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सबसे पहले सारे फाइलम के एग्जाम्पल्स याद करो, जितने भी हैं सब। हर फाइलम का हर एग्जाम्पल इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हमें सारे फाइलम के एग्जाम्पल्स को अपने टिप्स पे रखना है। जब ये एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे तो हम हर फाइलम का हर डायग्राम याद कर लेंगे, किस फाइलम में कितने डायग्राम हैं, उनके नाम्स क्या हैं, या अगर नाम पूछे डायग्राम बताना हो, डायग्राम पूछे नाम बताना हो, ये सब हमको पता होना चाहिए। ये 2 सेक्शन याद करने पे सारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। चाहे नीट हो, बोर्ड्स हो, इसमें एग्जाम्पल्स और डायग्राम से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है ये टेबल याद करना। ये टेबल हर फाइलम को डिवाइड करके उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया है। यानी एक फाइलम, पहले हमको ये फाइलम का ऑर्डर याद होना चाहिए। ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा से लेके कॉर्डेटा तक क्या क्या ऑर्डर है, इसको मिक्स नहीं करना है कि पहले के बाद हमें तीसरा याद आए या उसके बाद सीक्वेंस में क्या है पता ना हो। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये सीक्वेंस याद हो जाए तो ये सबसे अर्लीस्ट है, तो ये हमेशा हर चीज़ में या तो पीछे रहेगा या तो सिंपल फॉर्म में होगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और एडवांस होती जाएंगी। ये चीज़ ध्यान में रख के हम ये सारे टेबल याद कर लेंगे। ये 3 स्टेप्स याद करने के बाद जब हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो हमें खुद लगेगा कि हमने हर एनसीईआरटी पॉइंट कवर की है और सब कुछ याद भी है, क्योंकि यही उस 3 पॉइंट्स को मेजरली हर टॉपिक में कवर किया गया है। टेबल में वो सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं, डायग्राम्स हम याद कर लिए होंगे और एग्जांपल्स नीचे रखे रहेंगे। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर हम इसका सिर्फ थ्योरी याद करने पहले बैठ जाएं या थ्योरी समझने बैठ जाएं तो हम कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले डायग्राम्स याद कर लें, फिर हम उसके बाद एग्जांपल्स याद कर लें और फिर उसके बाद टेबल पढ़ लें और उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग करें तो हमें हर पॉइंट कवर ऑलरेडी मिलती है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है। उसके बाद कोई भी चीज़ न्यू नहीं लगती। उसके बाद जब भी हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो हमें एग्जांपल्स भी याद हो जाएंगे और जो हमने टेबल पढ़ा है वो भी रिवाइज होता चलेगा। उसके बाद 2-3 बार एनसीईआरटी रीडिंग करो, फिर कभी बीच में एक बार वो टेबल और वो एग्जांपल्स याद कर लिया, तो ये अल्टरनेट करते रहेंगे तो फिर ये चैप्टर ईजी ही रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। डायरेक्ट थ्योरी कभी स्टार्ट नहीं करनी है। एनसीईआरटी का टेबल अगर हमको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इस तरह से टेबल अपने फॉर्म में भी बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं और काम की हर चीज़ लिखी है। सिर्फ इन 3 स्टेप से एनिमल किंगडम हमारे टिप्स पर हो सकता है और हमारा ये सबसे फेवरेट, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर भी बन सकता है। ऐसे ही अगर हमको प्लांट किंगडम भी याद करना है तो उसका भी एक स्ट्रैटेजी होता है। हर चैप्टर हम सिर्फ रीडिंग से नहीं समझ सकते। कुछ चैप्टर्स के लिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ता है। उन कुछ चैप्टर्स में एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इवन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी हमें डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। सिमिलरली हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से वो चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर पाते। इसके लिए हमें चैप्टर के कुछ मेजर पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि किस में क्या फ़र्क है, और इन कुछ डिफ्रेंशिएशंस की वजह से चैप्टर हमारे टिप्स पे हो जाता है। ऐसे ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन ऑफ माई कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स था, जो मुझे हमेशा या तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी, इसके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती थी, या इसकी थ्योरी में मैं मिक्स कर देती थी किसका कौन सा पॉइंट था। तो इसके सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स में डिवाइड करके पूरा चैप्टर ईजी हो जाता है। इफ़ यू वांट, मैं बाकी चैप्टर्स का भी सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे उसको ईजी बनाना है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकती हूँ।